हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव। कल इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज के बाद मैंने सोचा कि चलो न्यू मून की एनर्जीज भी आप लोगों को बता दूं। और उससे पहले मैं इस डेक से एनर्जीज चेक करूंगी दोनों पार्टनर्स के। ठीक है। फिर मैं उस ओजेन से कार्ड भी रीड करूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले एनर्जीज चेक कर लेंगे ताकि ये पता लग जाए कि एनर्जीज हैवी है, लविंग है, चेजिंग है, रनर वाले हैं, कैसी एनर्जीज चल रही है आप लोगों की और आपके पार्टनर्स की भी, जिसके ही ऊपर आप कोई जजमेंट अपना रख सकते हो। ठीक है। सो मेरे कैंडल में एक बहुत प्यारा सा हार्ट शेप बन रहा है, ये बिल्कुल यू करके। आई डोंट नो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं, बस ऐसे करके है ये। चलो फटाफट से हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ, पहला कार्ड बहुत अच्छा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत अच्छे, अप्रिशिएशन। ठीक है। देखो, अभी आप लोगों की जो मैं एनर्जीज बताऊं, एनर्जीज आप लोगों की अच्छी है। अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हो आप, अपने फिनेंसेस के ऊपर आपका ध्यान है, कहीं ना कहीं फोकस है, बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो आप अपने अपने काम के ऊपर। स्ट्रेंथ आप लोगों ने पूरी बना रखी है, डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो। बस सैक्रल चक्र को हील करो। ठीक है। ये अटैचमेंट इश्यूज लेकर के आ रहा है, और शेम, गिल्ट, ज्यादा से ज्यादा शेम के इश्यूज आ रहे हैं। अब आपको लगेगा यार मैं तो बहुत मजे करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, मेरे अंदर कोई शेम नहीं है। पर लिटरली बहुत हैवी एनर्जीज आ रही है शेम की, तो उसको हील करो आप। ब्रोकन हार्ट, ठीक है। टेम्पल पाथ बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पार्टनर का ना थोड़ा सा सैड सैड सा एनर्जी आ रहा है, आप वो पिक कर सकते हो। ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो वेट कर रहे हैं आप लोगों का, बात करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं। थिंकिंग वुमन का भी कार्ड है यहाँ पे। कुछ के पार्टनर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्शन फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, पर वेटिंग एनर्जीज में उनको लगता है कि आपके साइड से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, शायद आप कांटेक्ट करोगे, आप कुछ अपने साइड से बात करोगे, कहीं ना कहीं डिवाइन को प्रे कर रहे हैं। टेम्पल पाथ, किसी तरीके के टेम्पल में ये ट्रैवलिंग इनकी चल रही है, दर्शन कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि कब मेरा कनेक्शन होगा, कब मैं बात करूंगा, कब सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल होंगी। तो ये सारी चीजें भी सोच रहे हैं, पर उनको ये भी लगता है ना कि पास्ट में मैंने उसका इतना हार्ट ब्रेक किया है, अब वो कभी मेरे पास नहीं आने वाली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मैं उसका दिल तोड़ने के लिए बार बार सामने से ये चीज भी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वो पेशेंस की एनर्जीज में है, पेशेंस रख रहे हैं वो, ठंड रख के अपने अंदर सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि एनर्जीज कहाँ तक सही है, वो जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है, क्या उनको आपको हर्ट करना चाहिए, क्या वापस आना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, आप बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हो, चाहे आप कहीं भी चले जाओ फिर भी आप कनेक्शन फील करते हो और हमेशा इनसे कनेक्टेड रहते हो। पर इन्होंने जो गलतियां करी है ना पास्ट में, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपका फिर से हार्ट ब्रेक कर देंगे, तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हैं। हम्म। पॉसिबिलिटीज के कार्ड है हमारे पास। हम्म। चलो आप ठीक हो। ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज हैवी आ रही है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, पेशेंस का कार्ड है हमारे पास। ठीक है। आपको दिख रहा होगा, इस कार्ड से भी पेशेंस के कार्ड आए हैं। सी, दोनों कार्ड सेम है। मतलब सेम वही चीज है, आप इससे एनर्जी रीड करो, इससे एनर्जीज रीड करो, कोई फायदा है नहीं, सेम एनर्जीज आनी ही आनी है। ठीक है। उससे भी पेशेंस के कार्ड है, इससे भी पेशेंस के कार्ड है, और काफी ज्यादा बर्डन की एनर्जीज है। आपके पार्टनर ना कुछ, इन्होंने ना बड़ा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखा है कि यार ये भी मेरे को करना है, वो भी मेरे को करना है, सारी चीजें मुझे खुद ही करनी है, और बेमतलब का बर्डन इन्होंने ना अपने सर पे ढो रखा है। ठीक है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये परेशान हो रहे हैं, इनको ना किसी से बात करने की जरूरत है, इनको किसी पर्सन को इनको गाइड करने की जरूरत है, इनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि ये अपने टेंशन को, ये अपने जो इनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको ये कैसे रिलीज करे। ब्रेक थ्रू की एनर्जीज आ गई है फाइनली।
कल की भी रीडिंग में शायद ब्रेक थ्रू की एनर्जीज थी, आज की रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जीज आ रही है, ठीक है? तो आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। आपने भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो आपकी लाइफ में होने ही वाला है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? आपके पार्टनर भी यहाँ पे वेट कर रहा है, आप भी यहाँ पे वेट कर रहे हो। दोनों के दोनों पेशेंस बहुत ही अच्छा रख रहे हो आप, ठीक है? आपके पार्टनर भी रख रहे हैं, पर आपको ध्यान एक चीज़ देने की ज़रूरत है ना, कहीं ये वेटिंग की एनर्जीज़ में तो नहीं कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हो, तो आपके पार्टनर भी अपने खुद के फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो द क्रिएटर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी अपने रियल कैरेक्टर को समझ रहे हैं। आपके पार्टनर भी अपने रियल फॉर्म में आ रहे हैं, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को आप भी वो भी कहीं न कहीं जगा रहे हैं। कॉन्शसनेस का कार्ड है, कहीं न कहीं अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कॉन्शसनेस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर के पावर को, अपने अंदर के उस ज्ञान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनको आगे गाइड करे, ठीक है? क्योंकि अभी ये जो हेवी एनर्जीज़ आप जो देख रहे हो ना, इनके अंदर ड्युअलिटी वाली चीज़ें हैं, ठीक है? 2 राहें में फँसे हुए हैं ये। इनको मौका तो चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ये इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, जिसकी वजह से ये कहीं न कहीं ओवरथिंक कर रहे हैं। कि इस बर्डन से मैं निकलूँ कैसे? इतनी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मैं आज़ाद कैसे हूँ? देखो ये ना ईगो से आता है। आपको लगता है ना कि हर चीज़ आप ही कर रहे हो, आपको लगता है हर चीज़ आप ही सँभाल रहे हो, पर सब कुछ भगवान कर रहे हैं और लिटरली सबके बच्चे हैं, भगवान सबके बच्चे हैं, मतलब भगवान के सारे बच्चे हैं, ठीक है? भगवान अच्छे से जानते हैं कि अपने बच्चों को उनको क्या देना है, कब देना है, कैसे गाइड करना है, कैसे नहीं करना है। पर हमें क्या लगता है ना कि अगर हम किसी को लेकर के आए हैं, इस अर्थ पे लेकर के आने के लिए हम माध्यम हैं, तो उसपे हमारा पूरा कमांड और पूरा रूल हम करने लगते हैं। उसी तरीके की आपके डीएम की एनर्जीज़ आ रही है, उसको लग रहा है ना कि सारी चीज़ें उसको खुद सँभालना है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे डिवाइन साफ-साफ उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, भई तुम बस माध्यम हो, तुम अपना काम करो, आगे का काम मेरा है, मेरे को सँभालने दो मेरे बच्चों को। ठीक है? क्योंकि आप गलत अपब्रिंगिंग दे के देखो बच्चों को, पेरेंट्स से अलग करा देंगे, ठीक है? ये भी सिचुएशन होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपके पार्टनर ना यहाँ पे डेथ और रीबर्थ वाले प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जीज़ आई थी, जो क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत बड़े ब्रेक थ्रू से, बहुत ही बड़े डेथ और रीबर्थ वाली एनर्जी से गुज़र रहे हैं, ठीक है? अपने पास्ट कर्मास को क्लियर कर रहे हैं इन्होंने। कहीं न कहीं कोई न कोई इस तरीके का जो आपके पार्टनर को जो लेसन चाहिए, आपके पार्टनर को जो आपके पास्ट के जो कर्मास हैं, उनसे भी रिलीज़ होना है, उनसे उनको भी कहीं न कहीं अपने आप को छुड़ाना है। तो उनके भी यहाँ पे कर्मा कहीं न कहीं रिलीज़ हो रहे हैं। देखो यहाँ पे डेथ और रिबर्थ का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अपने प्योर फॉर्म में आने की ये भी प्रोसेस में है। ये भी अपने प्योर बच्चे वाले फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे आप इनको ये समझने की ज़रूरत है कि यार रियलिटी क्या है? इनको भगवान ने किस फॉर्म में भेजा था और ये किस फॉर्म में आ गए। तो अपने आप को इस बच्चे के फॉर्म में वापस से ये लेकर के आएँगे, ठीक है? डिवाइन इनका कान पकड़ के मरोड़ के इनको वापस ले ही आएँगे। और इसीलिए यहाँ पे इनके साथ ही कॉन्शसनेस का कार्ड आया हुआ है कि डिवाइन अब इनके मतलब इनके जो पास्ट के भी जितने भी कर्मास जो ये जो लेकर के आ रहे हैं ना, अपने साथ जो ढो रहे हैं, घूम रहे हैं लेकर के, उसको भी कहीं न कहीं इनके कॉन्शियस माइंड में से कंप्लीटली निकाल रहा है। बिल्कुल इसको साफ कर रहे हैं, क्लटर को क्लियर कर रहे हैं, पूरी तरीके से, ठीक है? ये आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आपकी सेल्फ वर्थ को देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा उस वाले स्टेज पे है कि भाई आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। इनका पूरा ध्यान है कि भई आप जो भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, आप इसी के लिए बने हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं आपके ग्रोथ ग्रोथ को लेकर के। पर आप ही के साथ-साथ पैरेलल ये भी कहीं न कहीं साथ में चल रहे हैं और अपने कर्मा को क्लियर करते-करते आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक इनको लग रहा था ना ये इनका कार्मिक कनेक्शन है, ये है, वो है, इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ना है, हील करना है, ये वो सारी चीज़ें सोच रहे थे। पर अब यहाँ पे एनर्जीज़ ऐसी आई हुई है ना कि जितने भी हेवी एनर्जीज़ इनके ऊपर है, बर्डन जितने भी इनके ऊपर है, वो सबको इनको उतारना पड़ेगा। इनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इनको फिर से ज़ीरो होना पड़ेगा, फिर से इस वाले फॉर्म में आना पड़ेगा, तभी ये इन सारी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। तो अब ये पूरा उस बच्चे वाले फॉर्म में, इस पूरा रीबर्थ की एनर्जीज़ में आने वाले हैं, जहाँ पे वो सारे बर्डन, सारी चीज़ों को अपने ऊपर से छोड़ने वाले हैं। क्योंकि देखो हर चीज़ आप नहीं सँभाल सकते हो। अगेन आई गॉट द कर्मा का कार्ड, 10 ऑफ सॉरी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है हमारे पास। मेजर अरकाना है, रीबर्थ की भी एनर्जीज़ 10 की है, ये भी एनर्जीज़ 10 की है, ठीक है? यहाँ पे भी देखो चक्र जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी ना इनको ना कोई गिल्ट है, ठीक है? कोई पास्ट का गिल्ट है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में भी है। गिल्ट की एनर्जी से भी इनको बाहर निकलना पड़ेगा और कहीं न कहीं यहाँ पे कर्म का जो साइकिल है,
इनकी हेल्प करेगा। यहाँ पे भी मर्ज होने की एनर्जीज़ आ रही है, यिन यांग की एनर्जीज़ यहाँ भी आप देख रहे हो। यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आ रही है। इनको एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, हेल्थ के कुछ-कुछ इश्यूज़ इनको आ रहे हैं और कहीं न कहीं इस बर्डन की वजह से है। इनको लग रहा है कि यार इन्होंने क्या ऐसा करा हुआ था जो इतना बर्डन इनको इस टाइम में ही, इस फ्रेम में ही इतना झेलना पड़ रहा है। जो इनको हैप्पी लाइफ़, जो हैप्पी, जो खुशी वाला जो टाइम ये आपके साथ लीड कर रहे थे, इनकी लाइफ़ का सबसे प्यारा टाइम था वो उनके लिए। पर वो छोड़ करके कहीं न कहीं अपने सारे वुंड को वो हील करते वो भी थोड़ी धीरे-धीरे करके आपके साथ-साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की वहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है। कहीं न कहीं वो मौके की तलाश में है, उनको भी लग रहा है कि यार उनकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें तो हैं जो उनके फ़ेवर में करेंगी काम। तो कहीं न कहीं ये वेटिंग वाली ज़ोन में है कि ठीक है, अभी मैं वेट कर लेता हूँ, जैसे मुझे चीज़ें दिखेंगी मेरे हिसाब से कि नॉर्मल है, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए तो डेफ़िनेटली मैं एक्शन लूँगा। पर हाँ, अभी तक अगर आप अपने पार्टनर से वेट कर रहे हो, कुछ लोग अगर वेट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर एक्शन ले, ये ले, वो ले, ये करे, वो करे, बिल्कुल वेट मत करना, ठीक है? बिल्कुल वेट मत करना, बिल्कुल वेटिंग की एनर्जीज़ में मत आना, क्योंकि वो खुद पेशेंस की एनर्जीज़ में है, क्योंकि खुद उनके लाइफ़ में इतने सारे उथल-पुथल, ब्रेक थ्रू, इतने सारे हेवी एनर्जीज़ से भरे हुए हैं, कि ये खुद उसको हील करने में लगे हुए हैं, खुद अपने कार्मिक साइकिल से फाइट कर रहे हैं, खुद अपने कार्मिक साइकिल को अपने लाइफ़ से निकालने में लगे हुए हैं। तो उनको उनके लाइफ़ में स्ट्रगल करने दो और उनको अपनी जर्नी के थ्रू आगे बढ़ने दो, ठीक है? देखो, किसी भी रास्ते जाओ, आपके पार्टनर को आना आप तक ही है। मार्क दिस वर्ड, इस वर्ड को आप लिख लो, मार्क करके रख लो। वो किसी भी रास्ते के थ्रू लेकर के जाए, आना आप तक ही है, ठीक है? तो उनको अपना कर्मा रिलीज़ करने दो, आप अपना काम करो। आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हो, बहुत अच्छी फ्लावरिंग की एनर्जीज़ में हैं। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। आप एकदम अपनी एनर्जीज़ में रहो, एकदम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में रहो, बिकॉज़ इनको भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में आना ही आना है, मजबूरी है इनकी, आप आ गए हो तो इनको भी आना ही आना है और कुछ कर नहीं सकते। और आप लोगों से यही मेरे को बोलना है कि मेरे को कॉल ना किया करें आप लोग, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है? डेफ़िनेटली मैं रिप्लाई करती हूँ। उसके बाद आप सेशन बुक करा सकते हो, ठीक है? एनर्जीज़ इसकी बहुत ज़्यादा हाई है और कहीं न कहीं ये सेक्सुअली भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपके पार्टनर, बिकॉज़ फ्लेम भी बता रहा है कहीं न कहीं। तो चलो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।